नमस्कार। हाल ही में एक शब्द आपको बार-बार सुनने को मिला होगा, वह है जेन ज़ी यानी जनरेशन ज़ेड। तो यह जनरेशन ज़ेड क्या है? तो जिन बच्चों का जन्म 1997 से लेकर के 2013 के बीच हुआ है, उन्हें जनरेशन ज़ेड या जेन ज़ी कहा जाता है। और हाल ही में यह शब्द आपको सुनने को मिला होगा कि नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट के माध्यम से नेपाल में सत्ता पलट हो गया और सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की नई प्रधानमंत्री बन चुकी है। तो जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता था कि यह जनरेशन कुछ नहीं करने वाला है, वह इतिहास का एक आज तक का ऐतिहासिक घटना हुआ कि 2 दिन के प्रोटेस्ट में ही सत्ता पलट हो गया। तो यह घटना जेन ज़ी ने करके दिखलाया। और हालांकि यह शब्द जेन ज़ी के बारे में कहना और हर 15 से 20 साल के बाद जनरेशन चेंज होते रहता है, ऐसा वैज्ञानिक और समाजशास्त्री के अध्ययन के द्वारा उन्हें दूसरा नाम दिया जाता है। जैसे 2013 के बाद जो बच्चे जन्म लिए हैं, उन्हें जनरेशन अल्फ़ा कहा गया है और जो 2025 के बाद जो जन्म लिए हैं, उन्हें जनरेशन बीटा कहा गया है। ये शब्द भी आपको भविष्य में सुनने को मिलेंगे। यह जेन ज़ी खास तौर पे यह जनरेशन इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यही पहली जनरेशन है जिसने इंटरनेट और स्मार्टफोन और साथ साथ एआई तक के टूल्स का यूज करना सीखा है और कर रहा है। यह वही जनरेशन है जिसको धरती पे आज तक मानव जब से है तब से लेकर के सबसे ज़्यादा सुविधा इसी जनरेशन को मिला है। यानी दुनिया से कनेक्ट हो पाना। पहले शिक्षा केवल बुक तक सीमित था, अब यूट्यूब अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो यह जनरेशन के बारे में यह ख्याल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका एवरेज टाइम स्क्रीन का जो टाइम है वह लगभग 8 घंटा है, यह रिसर्च के आधार पे। इस वजह से इस जनरेशन के बारे में यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कि यह जनरेशन कुछ नहीं करने वाला है। आपका क्या विचार है जनरेशन जेड के बारे में? आप ज़रूर साझा करें।